बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है बच्चों आप लोग सब खैरियत से होगे। बेटा हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लोग साउंड से रिलेटेड उसके करैक्टरिस्टिक्स और उससे आगे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, जिसको एको भी कहते हैं, और ये हमारे इर्द गिर्द काफ़ी जगहों पर हमें ऑब्ज़र्व भी होता है फिनोमेना। तो इसको आज देखते हैं आप कि ये किस तरह से अकर करता है और इससे रिलेटेड कुछ आगे टॉपिक्स और हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा एको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसे कहते हैं? जिस तरह हमने लाइट में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा होता है कि लाइट अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो बेटा वो बाउंस बैक कर जाती है पहले मीडियम में, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सेम इसी तरह बेटा जब साउंड में देखते हैं, क्योंकि साउंड में भी वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साउंड जब ट्रेवल करती है एक मीडियम में तो वो किसी और सरफेस पे जब फॉल करेगी तो वो बाउंस बैक कर जाए अगर, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या एको ऑफ द साउंड। तो हम इसको जब डिफ़ाइन करेंगे बेटा तो डेफिनेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा कि साउंड एनर्जी या साउंड वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम falls on the surface of another medium, bounces back in first medium। ठीक है, ये फिनोमेना है रिफ्लेक्शन या इको का, और इसमें कंडीशन बेटा आपने याद रखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। अब वो कहता है कि जो हमारा ब्रेन है ना बेटा, आर ब्रेन, वो सेंस करता है हमारी इको को 0.1 सेकेंड के बाद। हमारा ब्रेन जो है बेटा वो 0.1 सेकेंड के बाद क्लियर इको को सेंस करता है। तो अगर कंसिडरिंग दिस टाइम, ये टाइम आप कंसिडर करें, और जो स्पीड ऑफ साउंड है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मल टेम्परेचर पर बेटा वो 340 मीटर पर सेकेंड कंसिडर की जाती है। फिक्स है, वैल्यू याद रख लीजिएगा। तो कहता है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस, एक पर्सन का डिस्टेंस किसी भी हर्डल से कितना होना चाहिए कि वो अपनी एको को, क्लियर एको जो है वो सुन सके, क्लियर एको को जो है वो ऑब्जर्व कर सके। टू फाइंड द डिस्टेंस आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वी हैव द स्पीड, स्पीड हमारे पास है 340 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है 0.1 सेकेंड हमारा टाइम है। तो 340 इंटू 0.1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो वी हैव 34 मीटर्स जो है वो आपके पास बेटा डिस्टेंस आ जाता है। सो टू सेंस अ क्लियर एको, अगर आपको क्लियर एको सुननी है तो आपका जो टोटल डिस्टेंस है हर्डल से वो कितना होना, या साउंड को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो कितना होगा, 34 मीटर। तो बेटा 34 मीटर कब होगा, ये जाना भी और आना भी, यानी कि टोटल डिस्टेंस जाकर हिट करना और वापस आना। तो बेटा इसके लिए उसको टोटल डिस्टेंस कर रहा है 34। तो वन साइड का डिस्टेंस कितना होगा, 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 17 मीटर्स आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स कि 17 मीटर जो है वो डिस्टेंस है जो किसी हर्डल से एक इंसान का हो तो वो अपनी क्लियर एको जो है वो 0.1 सेकेंड के बाद सुन सकता है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मल कंडीशन में 340 मीटर पर सेकेंड होगी। इसके बाद बेटा साउंड की जो स्पीड है, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपको लिखा होगा, वो इफेक्ट होती है, इफेक्ट बाय कौन कौन सी चीज़ को इफेक्ट कर रही होती है बेटा, कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें टेम्परेचर आपके पास शामिल होगा, ह्यूमिडिटी शामिल होगी, प्रेशर शामिल होगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो इनसे चेंज हो जाता है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड भी बेटा चेंज हो जाएगी। अब देखें स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम्स में, हमारे पास जो मीडियम्स हैं, मीडियम्स वो हमारे पास या सॉलिड हो सकता है बेटा, या लिक्विड हो सकता है, और या बेटा गैसियस फॉर्म में हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं साउंड ट्रैवल को मीडियम में, स्पीड ऑफ साउंड मीडियम से क्या रिलेशन है उसका, तो देखें हर मीडियम में इसकी स्पीड डिफर करेगी। वो क्यों करेगी, आप देखें कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स हैं बेटा वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, और इनमें जो है वो मॉडरेट गैप होता है, दरमियाना सा गैप होता है, मॉडरेट गैप्स होते हैं, और यहाँ पर जो है वो लार्ज गैप्स होते हैं।
बहुत दूर दूर मौजूद होते हैं पार्टिकल्स। अब देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि साउंड मीडियम में ट्रैवल करता है बाय ट्रांसफरिंग द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो जितने क्लोजली पैक्ड होंगे उतना जल्दी ट्रांसफ़र करेंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है बेटा वो फास्टेस्ट होगी किस में, सॉलिड्स में, और ये अराउंड 15 टाइम्स फास्टर है एज़ कंपेयर टू गैसेस, यानी गैसेस की नस्बत 15 टाइम्स फास्टर ट्रैवल करेगी। और यहाँ पर एज़ कंपेयर टू सॉलिड तो कम होगी लेकिन मॉडरेट स्पीड होगी, और मॉडरेट स्पीड के अंदर ये तकरीबन 5 टाइम्स फास्टर होगी, 5 टाइम्स फास्टर दैन जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स, दैन गैस जो है वो उस मीडियम में, और यहाँ पर जो है वो स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो मीडियम्स में स्पीड भी डिफ़र कर रही होती है इसकी, और ये फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद बेटा ये साइड पे कुछ वैल्यूज़ भी दी हुई हैं टेबल पर, वो आपने देख लेनी है, उनको याद भी कर लेना। स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम्स में 2-3 वैल्यूज़ आएंगी आपको, 336 भी मिलेगी, 343 भी मिलेगी, 340 भी मिलेगी। तो ये आपने देखना है, कोई रूम टेम्परेचर पर है, कोई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, कोई 21 डिग्री पर है, तो वो उसकी देख कर आपने याद करनी है, ऑब्जेक्टिव में वो आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बेटा वो आपको एक एको मेथड भी बता रहा है कि आप एको मेथड से जो है स्पीड निकाल सकते हो। उसमें वो आपसे क्या कहता है कि आप अगर किसी एक वॉल के सामने खड़े हो जाएं और वहाँ पर अपना डिस्टेंस लेट सपोज 50 मीटर के फासले पर आप खड़े हैं और अपना क्लैप करते हैं, तो आपको कुछ देर के बाद अपना क्लियर इको सुनाई देता है। तो कहता है कि अगर आप अपना डिस्टेंस 50 मीटर है तो और आप क्लैप करते हैं, तो आप 10 क्लैप्स करें, और पहली क्लैप पर आप अपना स्टॉप वॉच को ऑन करें। तो जब 10th क्लैप का एको आपको क्लियर सुनाई दे तो स्टॉप वॉच को बंद कर देना। अब आपके पास 10 क्लैप्स और उसके इको का टाइम पीरियड आ गया। डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग का था इको का वो क्या था, 50 जाना 50 आना, 100 मीटर्स का। अब डिस्टेंस 100 मीटर है और टाइम पीरियड आपने एवरेज निकाल लेना है एक वाइब्रेशन का, यानी 10 पर डिवाइड करोगे, टोटल 10 थी, 10 पर डिवाइड करोगे टोटल टाइम को, एक का टाइम आ जाएगा। उससे आप स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर से v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से। तो ये एग्जाम्पल एक लिखी हुई उसको देख लीजिएगा। और एक एक्सपेरिमेंट उसने किया हुआ है कि जो साउंड की रिफ्लेक्शन के लिए, तो उसने बेटा उसमें क्या किया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक वॉल ली है और उसके साथ उसने क्या किया है, 2 पाइप्स, आप चार्ट पेपर से घर में कर सकते हैं, और इस तरह इसने 2 आपके पास ये लिए हैं, और मेक श्योर किया है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो। तो कहता है कि यहाँ पर अगर आप एक क्लॉक रखते हैं तो क्लॉक की टिक टॉक जो है वो यहाँ पर हिट करेगी, और हिट करके यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, तो आप यहाँ से उसको हेयर कर सकते हो। तब क्लियर हेयर होगा जब आई जो है वो इक्वल टू आर हो जाएगा। तो इससे पता चला कि साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो इसके बाद बेटा आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है नॉइज़ और म्यूज़िक में फ़र्क, जो डिफरेंस है नॉइज़ और म्यूज़िक। ये शॉर्ट क्वेश्चन अहम है, अक्सर आया हुआ है, इसको समझना है। देखिए नॉइज़ कब साउंड जो है वो कब आपको नॉइज़ का इफेक्ट देती है, कब वो नॉइज़ में बदल जाती है, और कब वो म्यूज़िक आपको लगता है। अब देखिए नॉर्मली हमें नॉइज़ कौन सी चीज़ें लग रही हैं, जिस तरह आपको बहुत दफ़ा बार बार दरवाज़ा बजे, स्लैमिंग ऑफ द डोर, वो आपको बुरा लगता है। आपको ट्रैफिक की आवाज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है तो वो भी साउंड। और हॉर्न फ्रीक्वेंट बज रहा हो वो आपको बहुत इरिटेट करता है। और क्या कहते हैं, फैक्ट्री में मशीनरी की आवाज़ है, और बहुत सारे ऐसे वॉइसेस हैं, साउंड्स हैं जो आपको इरिटेट करती हैं और आपके कानों को अनप्लेजेंट या जारिंग इफेक्ट दे रही होती हैं। तो बेटा ऐसी साउंड्स को हम नॉइज़ कहते हैं। और म्यूज़िक यानी जो हमें अच्छा लग रहा होता है, ऐसी साउंड जो हमें हमारे कान को प्लेजेंट इफेक्ट देती हैं, अच्छा इफेक्ट देती हैं, सूदिंग इफेक्ट देती हैं, उन साउंड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, म्यूज़िक कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन करोगे नॉइज़ क्या होता है, जिनका इफेक्ट जो है वो क्या होता है बेटा। डेफिनेशन लिखिए, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ समझाने के लिए। इफेक्ट बेटा अनप्लेजेंट होता है, यानी नाखुशगवार होता है आपके लिए, या जो है वो आपके लिए क्या होता है, जारिंग, इरिटेटिंग इफेक्ट करता है आपको। वो साउंड्स आपके पास नॉइज़ होती हैं। और जिनका इफेक्ट बेटा प्लेजेंट होता है, खुशगवार होता है, अच्छा सूदिंग होता है, वो आपके पास म्यूज़िक है। इसके बाद आप एग्जांपल देंगे, जैसा मैंने अभी ट्रैक्टर, हॉर्न्स और स्लैमिंग ऑफ द डोर की बात की है। इधर आप जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करोगे, फ्लूट से है, पियानो से है, वो उससे आपको जो म्यूज़िक की आवाज़ में वो आपको मिलेगी। एक तो ये हो गया। तीसरी चीज़ याद रखिएगा, नॉइज़ का जो बेटा वेव फॉर्म होता है ना, वो इर्रेगुलर होता है। नॉइज़ का वेव फॉर्म इर्रेगुलर होता है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। और म्यूज़िक का वेव फॉर्म जो है बेटा वो क्या होता है, रेगुलर होता है। वेव फॉर्म रेगुलर होता है।
ये भी आपने पॉइंट इसमें लिख देना है डिफरेंस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि वो कौन सा सेफ लेवल है, सेफ लेवल ऑफ साउंड है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। यानी आप कौन से साउंड को सेफ लेवल तक किन फैक्टर्स के अंदर रहते हुए या किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है ये आपका सेफ लेवल। तो एक ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है, ये आया हुआ है कई दफ़ा। तो सेफ लेवल ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा। एक तो है कि लेवल ऑफ द साउंड जो है, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना है, क्या कहते हैं, कितनी देर तक आपको उसको मतलब कितना लेवल ऑफ साउंड है वो सुन रहे हो आप। तो पहला आपके पास क्या आ जाएगा, लेवल ऑफ द वॉइस या साउंड जो है वो आप कितना होगा। और सेकंड आपके पास एक्सपोजर टू दैट साउंड, यानी एक तो है लेवल ऑफ द साउंड कि क्या लेवल है उसका, और सेकंड है एक्सपोजर, कितनी देर तक आप बेटा उसको सुन रहे हो। तो ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो आपको सेफ लेवल ऑफ साउंड जिन पर डिपेंडेंट है। अक्सर आप कंट्रीज़ में लॉ पास हुआ है कि आप लोग 8 वर्किंग आवर्स में इतने लेवल ऑफ साउंड तक, यानी इतने डेसिबल साउंड लेवल जो है वो आप नॉर्मल ह्यूमन ईयर को बेयर करवा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, वरना उनके हेयरिंग प्रॉब्लम्स, हेयरिंग लॉस स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब जब हेयरिंग लॉस की बात आती है तो बेटा इसका मतलब है कि साउंड कैन बी अ डेंजरस फैक्टर, यानी साउंड एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम के लिए एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, साउंड इज़ अ नॉइसेंस। नॉइसेंस का मतलब है वो प्रॉब्लम कॉज करे। तो प्रॉब्लम कॉज कब करता है, जब आप कंटिन्यूसली या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो साउंड के साथ देना शुरू कर देते हो, या साउंड में आप बहुत ज़्यादा आवाज़, जैसा बहुत सारे गाने अगर आप हेडफोन पे ऊंची आवाज़ में सुन रहे हो तो आपको हेयरिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, पैराग्राफ में भी लिखा हुआ, आप रीड करेंगे, मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ यहाँ पर। देखें, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, आप कंटिन्यूस साउंड्स में हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको जो है वो एग्रेशन आपके अंदर बढ़ जाएगा, गुस्सा बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा, हेडेक कुछ बच्चों को स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को हेडेक स्टार्ट हो जाएगी, इरिटेशन है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, इवन हंगर प्रॉब्लम भी है, जो है वो भूख डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, और क्या कहते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको एज अ साउंड जो है वो अगर नॉइसेंस की कंसिडर करें तो वो आपको कॉज कर सकते हैं। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनमें से कोई पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हो। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास, या आगे नॉइसेंस वाला भी हो गया। अब साउंड को आप कंट्रोल कर सकते हो एक ख़ास टेक्निक के ज़रिए, वो आप उसको कहते हैं बेटा अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। अब अकाउस्टिक हमने पढ़ा हुआ है, अकाउस्टिक कहते हैं स्टडी ऑफ साउंड को। अब इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप देखो सिनेमाज में और बड़े बड़े जलसे जो होते हैं या बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर उनको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि साउंड आपको बैड इफेक्ट ना दे। वहाँ देखें, आप सिनेमा में एंजॉय करते हो, कॉन्फ्रेंस हो रही हो, हॉल पे स्पीकर चल रहे होते हैं, वहाँ पर भी आपको साउंड तंग नहीं करती है। तो क्या काम करते हैं वहाँ पर, देखो आप वॉल्स की डायरेक्शन, हॉल्स की जो फॉर्मेशन है, उनकी सीलिंग्स जो हैं, उनको ऐसे डिज़ाइन करते हो कि वो आपकी साउंड जो है जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो आपको इरिटेट नहीं करती है, बल्कि वो आपको नॉर्मल लग रही होती है। कभी जो है वो कभी ऐसा होता है कि स्टेज के बैक साइड पर रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, कभी साइड पर अगर आप देखो सिनेमाज में फॉर्मिंग लगी होती है, कई जगहों पर कारपेट्स बिछाए जाते हैं, कई जगहों पर जो है वो क्या कहते हैं सीलिंग को कवर किया जाता है, उनकी डिज़ाइन ऐसे किया जाता है। ऑडिटोरियम्स नॉर्मली देखो आप नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं, तो साउंड जो स्पीकर सेट किया जाता है, मस्जिदों में इवन जो साउंड सिस्टम सेट किया जाता है ताकि तिलावत जो है वो अच्छी सुनाई दे, तो इसलिए वो इसको कंट्रोल किया जाता है। उस टेक्निक को बेटा कहते हैं अकाउस्टिक प्रोटेक्शन, और इसकी डेफिनेशन क्या है कि टेक्निक और मेथड, यानी ऐसी टेक्निक या मेथड बाय यूजिंग, मतलब इट इज़ अ टेक्निक और मेथड जिसको आप क्या कहते हैं साउंड जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हो बाय यूजिंग, टेक्निक और मेथड यूजिंग सॉफ्ट या पोरस। पोरस होता है जिसमें सुराख होते हैं, पोरस सरफेसेस to absorb undesirable sounds।
यानी ऐसी टेक्निक और मेथड जिसमें आप सॉफ्ट और पोरस सरफेसेस इस्तेमाल करते हो उन अनडिजर्वेबल साउंड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। उन्हें मैंने बता दी ऑडिटोरियम्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है और आपकी साउंड को कंट्रोल किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो जो है वो नॉइसेंस ना बने बल्कि आपको नॉर्मल फील हो। तो बेटा ये आज का टॉपिक है जिसमें एको की डेफिनेशन आपने पढ़ी और उसके बाद हमने देखा कि ब्रेन हमारा 0.1 सेकेंड तक जो है वो उसको इको को क्लियरली सुनता है और स्पीड ऑफ साउंड कैसे इससे ड्राइव हुई, हमारा डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, 17 मीटर्स का होना चाहिए क्लियर इको के लिए, उसको ड्राइव करना सीखा, एक्सपेरिमेंट देखा, फिर क्लैप वाला मेथड है इको मेथड स्पीड ऑफ साउंड, फिर हम देखा स्पीड ऑफ साउंड को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, मीडियम में स्पीड कैसे चेंज होती है, सॉलिड लिक्विड गैसेस में, सॉलिड में फास्टेस्ट होती है 15 टाइम्स, रीजन क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड में मॉडरेट गैप होता है, मॉलिक्यूल स्पीड नॉर्मल होती है लेकिन 5 टाइम फिर भी ग्रेटर होती है, गैस की गैसेस में स्लो होती है ड्यू टू लार्जर गैप्स। और नॉइस और म्यूजिक में डिफरेंस देखा, अनप्लेजेंट जारिंग इफेक्ट वाली नॉइस, प्लेजेंट इफेक्ट वाली म्यूजिक, और इसकी एग्जांपल लिखने के बाद इसका इरेगुलर वेव फॉर्म, इसका वेव फॉर्म रेगुलर, और उसके बाद सेफ लेवल क्या है कि लेवल ऑफ द साउंड यानी कितना लेवल है उसके, कितना डेसिबल्स में आप सुन रहे हो, और एक्सपोजर टू दैट कितनी देर आप उसको सुन रहे हो, कितनी देर के लिए और कितना लेवल, और अकाउस्टिक प्रोटेक्शन यानी किस तरह सेव कर सकते हो उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। और एक ऑब्जेक्टिव और है कि 85 टू 90 डेसिबल्स जो है वो 8 वर्किंग आवर्स में आप सुनते हो, तो आप बुक से कंफर्म भी कर लीजिएगा फिगर को। और ये आपका आज का बेटा लेक्चर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।